देखो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है ना, जिनका सिलेबस भी अच्छा खासा कंप्लीट होता है, फिर भी ऐसा आप सुनते होंगे ना कि इतना सब कुछ पढ़ के जाने के बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आए। तो ये क्यों होता है ना, ये चीज आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री जो है एकदम ईजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे जो है आपके परसेंटाइल बढ़ सकते हैं, इससे आपका रैंक काफी अच्छा आ सकता है। तो केमिस्ट्री जो है डेली आप 2-2 चैप्टर्स इजीली कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है। टारगेट स्कोर के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस आपने सोच के रखा था, वो सिलेबस जो है आपका लगभग जो है 10 अप्रैल से पहले ना वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपसे जितनी भी गलतियां हो रही है तो डीमोटिवेटेड मत होना, डिसअपॉइंटेड मत होना, थोड़ा सा उसको एनालिसिस करो, गलतियां क्यों हो रही है। देखो आपका कोई टॉपिक वीक है या फिर आपसे कुछ टॉपिक छूट गया है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आप सभी स्टूडेंट्स को एज वेल एज आप सारे पेरेंट्स को मेरी तरफ से रमजान ईद मुबारक। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 12 है और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिनकी बहुत ही कम प्रिपरेशन, जैसे 20-30% प्रिपरेशन हो रखी होगी, और ऐसे भी स्टूडेंट जो जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हुई है, जिनकी 70-80% प्रिपरेशन हुई है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में ब्लंडर करके आते हैं, मिस्टेक्स करके आते हैं, जिसके वजह से पूरा स्कोर जो है डाउन हो जाता है। यहाँ पे जो मेहनत किए हुए स्टूडेंट्स है ना, उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उनको क्या गलती नहीं करनी है। और ऐसे जो स्टूडेंट्स है जिनकी बहुत ही कम प्रिपरेशन हुई है, वो मैक्सिमम स्कोर तक कैसे जा सकते हैं, दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। एंड यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक किए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारी अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बूस्टर बैच पे जो है मैंने ऑफर रखा है। आज जो है लास्ट डेट है ऑफर का। बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। आपको 16 शिफ्ट के सारे पेपर्स आपको मिल रहे हैं, उसके 2023 के 12 शिफ्ट के पेपर्स आपको मिल रहे, सारे पीवाईक्यू, सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहे। और ये सब कुछ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में आपको मिल रहा है। और ये स्पेशल ऑफर जो है आज ये आज ही वैलिड है। इसके बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे उसके लिए ये बैच जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स ने कल का मॉक टेस्ट तो दिया ही होगा। मुझे सारे स्टूडेंट जो है अपना मॉक टेस्ट का स्कोर कमेंट करेंगे। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ आप सभी स्टूडेंट्स का स्कोर कितना आया। ठीक है, हम लोग आज का टारगेट भी देख लेते हैं। आज का टारगेट क्या है? तो आज आप सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स 1 हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 1 में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको मैं बता देता हूँ। मैथ्स 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस चैप्टर को फिनिश करना है। यहाँ से जो है 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में। तो ये दो चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है और इसी के साथ साथ आपको इन दोनों चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देना है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नॉट टॉकिंग अबाउट, देखो कैटेगरी ए यहाँ पे मैंने किसको रखा है। और आई नो कि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन यही होगी, बट फिर भी आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में लाए करते हो। कैटेगरी ए ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 20-30% प्रिपरेशन हो रखी है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपके 5-6 चैप्टर्स हो रखे हैं। अगर कोई कैटेगरी के स्टूडेंट्स है तो सारे स्टूडेंट जो है कैटेगरी ए करके आप जो है यहाँ पे कमेंट करेंगे। और कैटेगरी बी में लगभग 70-80% उनकी प्रिपरेशन हो रखी है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका 12th का पीसीएम का सिलेबस 47 चैप्टर्स है, जिसमें से आपके 35 प्लस चैप्टर्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। तो ऐसे जो है वो कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट है। तो मुझे सारे स्टूडेंट्स बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी में लाए करते हो। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, इससे एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है, रियलिटी क्या है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप सभी स्टूडेंट्स की। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पे कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स के बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है ना, जिनका सिलेबस भी अच्छा खासा कंप्लीट होता है, फिर भी ऐसा आप सुनते होंगे ना कि इतना सब कुछ पढ़ के जाने के बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आए। तो ये क्यों होता है ना, ये चीज आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी ए स्टूडेंट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। तो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट को लेके चलना है। देखो यहाँ पे मैं आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। डेफिनेटली अगर आपने फॉलो किया ना, आप सीईटी एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो।
हार्डली आपके पास जो है 17 टू 18 डेज है, ठीक है। और बहुत ही प्रैक्टिकली बातें करेंगे हम लोग, जो कि पॉसिबल है वही चीज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप देखो, अगर आप 20-30% की प्रिपरेशन अगर अभी तक आपकी हो रखी है, तो अभी आप क्या करोगे, मैथ्स एंड केमिस्ट्री इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे एंड इसमें मैक्सिमम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। और इसमें भी इन दोनों सब्जेक्ट में भी आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स जो आपका 100 मार्क्स के लिए है। एंड इसमें भी अगर हम लोग सिर्फ 12th का ही मैथ्स कंसीडर करके चलते हैं, जो कि 80 मार्क्स का है, आप 80 मार्क्स में से नियर अबाउट जो है आपके 70 तक यहाँ पे आपके मार्क्स आने चाहिए, 60 टू 70 मार्क्स आपके यहाँ पे आने चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, आप मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करो। जैसे मैं आपको देखो, मैथ्स 1 में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वेक्टर, लाइन, प्लेन, ये तीन ही चैप्टर अगर आप करते हो ना, तो लगभग आपके जो है 15 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 3 से 4 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो। और इसके अलावा जो बोनस चैप्टर है, बोनस चैप्टर कौन कौन से चैप्टर है, बोनस चैप्टर लॉजिक हो गया, मेट्राइजेस हो गया, एलपीपी हो गया, जो कि ना बहुत कम समय में आप ये तीनों चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। और मैथ्स 2 में प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 चैप्टर करोगे तो लगभग आपके जो है 14 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। तो ऐसे स्मार्टली आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। और केमिस्ट्री जो है एकदम इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे जो है आपके परसेंटाइल बढ़ सकते हैं, इससे आपका रैंक काफी अच्छा आ सकता है। तो केमिस्ट्री जो है डेली आप 2-2 चैप्टर्स इजीली कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है और बस आपको थोड़े से पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। इन दो सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। और इसके अलावा फिजिक्स के कुछ लिमिटेड चैप्टर्स जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता दूंगा, वो करके जाओगे तो डेफिनेटली आप काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। सबसे पहली चीज जो है, आप एक टारगेट को सेट कर लो कि मुझे 10 अप्रैल तक इतना पढ़ाई करना है, मुझे 5 अप्रैल तक इतनी पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आप क्या टारगेट बनाओगे कि आपको क्लास 12th का जितना भी पोर्शन है उसको मैक्सिमम को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लास 12th का पोर्शन आपका 160 मार्क्स का आता है। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसमें आपको देखना है कि कैसे भी जो है आपका स्कोर 110 120 के आसपास है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और 110 120 मार्क्स आ जाते हैं इजीली, बस उसमें थोड़ा सा आपको मैथ्स में मेहनत करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री तो इजी सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाएगा आपसे। और फिजिक्स में थोड़े 8 से 9 चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जहां से आपके 25 टू 30 मार्क्स वहां से बन जाएंगे, 40 मार्क्स आपके केमिस्ट्री से बन जाएंगे, 60 टू 70 मार्क्स आपके यहां से बन जाएंगे। तो ऐसे आपका स्कोर 120 प्लस भी जा सकता है। एंड यस, ये लास्ट के 18-20 दिन में अब ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। बस आपको जो है स्टडी आवर्स को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप जो है टारगेट को सेट कर लो, जैसे नेक्स्ट संडे तक ना आपका कैलकुलस वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसी तरह उसके साथ साथ आपका ऑर्गेनिक वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैथ्स एंड केमिस्ट्री को आप लेके चल रहे हो, तो ऐसे एक टारगेट को सेट करो, वीकली टारगेट को सेट करो, तो वैसे आपका जो है पोर्शन कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। नाउ थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को जो है 2024 के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। और ये आपके लिए गेम चेंजिंग रहेगा, ठीक है। जिनकी कम प्रिपरेशन हो रखी है उनके लिए ये 2024 के पीवाईक्यूज आप सारे चैप्टर्स के सॉल्व करो। आप सारे चैप्टर्स के सॉल्व करके देखो 2024 के सारे पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे। अगर आपने ये 2024 के सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। सीईटी एग्जाम में पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, उतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज स्टिक रहो, पीवाईक्यूज से स्टिक रहो, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते जाओ। डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में देखो, 2024 में 2400 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे गए पीसीएम के शिफ्ट में से। अगर आप वो 2400 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए ना, तो मोर देन इनफ है। और वो सारे क्वेश्चंस मैंने बूस्टर बैच में दे रखा है, और बूस्टर बैच की प्राइस भी अभी आपके लिए कम कर दी है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और ये लास्ट के कुछ दिनों में डेफिनेटली अपने आप को पुश करना चाहता है, अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहता है, प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहता है, आपके लिए बूस्टर बैच है ही, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है, आज ही उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ऑफर आज तक ही वैलिड रहने वाला है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नॉट टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी बी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी जो कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रखी है, 70-80% लगभग 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या फिर जस्ट आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, रिमेनिंग जितना भी सिलेबस है, चाहे वो क्लास 12th का हो चाहे क्लास 11th का हो, जितना भी सिलेबस है रिमेनिंग, आपको जितना भी टारगेट सेट करके रखा था कि मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है 140 मार्क्स के लिए, 160 मार्क्स के लिए, आपके टारगेट स्कोर के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस आपने सोच के रखा था, वो सिलेबस जो है आपका लगभग जो है 10 अप्रैल से पहले ना वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए।
10 अप्रैल से पहले आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद पीसीबी वालों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे फिर आप सभी स्टूडेंट्स को पीसीबी के सारे क्वेश्चंस वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा, वहां पे प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, रिविजन के लिए आप ज्यादा टाइम दोगे। तो 8 से 9 दिन आपके रिविजन के लिए रहेंगे। तो ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 10 अप्रैल से पहले रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट करके ले लेना है। एंड सेकंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को फुल लेंथ टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। हर अल्टरनेट डे में आप सभी स्टूडेंट्स को फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है। आप सभी स्टूडेंट्स को इस फुल लेंथ टेस्ट में आपको ये देखना है कि आपसे टाइम मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस कौन से लेवल के आ रहे, पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, आपको कौन से टॉपिक में कितना टाइम जा रहा है। ये सारी चीजें जो है आप सभी स्टूडेंट्स को फुल लेंथ टेस्ट में प्रैक्टिस करना है और 3 घंटे बैठने की हैबिट लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि आप 3 घंटा एक जगह पे बैठो और टेस्ट देना स्टार्ट करो। और एटलीस्ट जो है ना 7 से 8 पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं लास्ट ईयर के सारे 7 से 8 पेपर आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना, उसको एनालिसिस भी करना है। और कल ही के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है। आप जितनी मिस्टेक्स करोगे उतना अच्छा है, आप और उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो सीईटी एग्जाम में। तो आपसे जितनी भी गलतियां हो रही है तो डीमोटिवेटेड मत होना, डिसअपॉइंटेड मत होना, थोड़ा सा उसको एनालिसिस करो, गलतियां क्यों हो रही है। देखो, आपका कोई टॉपिक वीक है या फिर आपसे कुछ टॉपिक छूट गया है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है, ये सारी चीजें देखो, ध्यान दो और उसके ऊपर फिर से काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, और तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपका स्कोर भी अच्छा आएगा ऑब्वियसली। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो है ना 3 टाइम्स आप सभी स्टूडेंट्स का रिवीजन होना चाहिए। जितना भी आपने, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है उन लोग को रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो एंड देन डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे बिना रिवीजन के। तो रिवीजन आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। इन सारे चैप्टर्स को सबसे पहले फिनिश करो। देखो, ये 3 चैप्टर से ही आपके 15 क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर बाकी के सारे चैप्टर्स भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री के देख लो, फिजिक्स के देख लो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है। ठीक है, इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। डेली 2 से 3 चैप्टर्स अभी कंप्लीट करने का ट्राई करो। इतने घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। ओके, आई होप मैंने सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। ठीक है, आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, जो स्टूडेंट बूस्टर बैच में इंटरेस्टेड है, जिसकी प्राइस सिर्फ 399 रुपीज है, जिनको लेना है वो आज के आज ही ले लो, आज ही तक ऑफर वैलिड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।